क्या यहाँ पर आईपीएल कराने की तैयारी चल रही है? पानी सूखने वाला है। प्रशासन का देख के तो लग रहा है भैया आईपीएल फुटबॉल बारिश में सब व्यवस्था हो जाएगी लग रहा है इस बार में। पहले कमली उगता था, इस बार जलकुंभी हो गई है। गंदगी तो आप देख रहे हो कितने अच्छे लेवल पे चल रही है। स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान नहीं है, गंदगी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूरा बिजनेस प्लान तो नहीं है इनका? ये देखिए आपके गणेश भगवान की मूर्ति है जिसे विसर्जन कराया गया था। जब ये विसर्जन होता है उसके बाद ये पूरा पानी से निकालने की जिम्मेदारी भी तो लेनी है भाई। तो निगम वाले क्या करते हैं, जैसे मैं कंप्लेन करूंगी तो मेरे घर का सामने का नाली साफ होगा, दूसरा नाली साफ नहीं होगा। उन लोग बोलेंगे आजकल नियम है कि जो ऑनलाइन कंप्लेन करेगा उसी के घर के आगे साफ सफाई होगा, बाकी का ठेका हमारा नहीं है। बिल्कुल, आप तस्वीर में देखेंगे जितने पूजा पाठ जो चीजें ठंडा करने के लिए लाते हैं वो चीजें भी ऐसी पड़ी की पड़ी हुई है। कोई साफ सफाई का ध्यान या नहीं दिया जाता है। पानी सूखने की कगार पे आ चुका है और ये आज की बात नहीं है कि आज ऐसा हो रहा होगा। देखिए, ये होता है राजनेता हमारे यहाँ के कि जब जरूरत हो वार्ड वासियों को तब फोन नहीं उठाते हैं। आप लोग पूजा करने आते होंगे तो अब ये दृश्य देख के तो नहीं लग रहा है कि पूजा कर पाते होंगे। पूजा करने लायक जगह ही नहीं है यहाँ पर। हमको तो शर्म आ रही है कि वो हमारी पार्षद है और हम लोगों ने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। सुबह का समय है, 9 बज रहा है और तस्वीर में आप जिस दृश्य को देख पा रहे होंगे, कुछ दिन के बाद ये पानी सूख जाएगा और ये पानी सूखने के बाद इसे तैयारी किया जा रहा है निगम के अधिकारियों द्वारा, राजनेता द्वारा और यहाँ के पार्षद द्वारा कि इसे क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाए और बहुत जल्द यहाँ पर हो सकता है आईपीएल भी कराया जा सकता है। ये दृश्य देख के तो ऐसा ही लग रहा है। जिस तालाब में हम खड़े हैं ये तालाब है कुरुद का तालाब और वार्ड 22 में हम मौजूद हैं। लगातार यहाँ की समस्या जो है वार्ड के वासी हमें लगातार कमेंट के माध्यम से हो या मिलकर हो या ऑफिस में हो, हर दिन ये बात सामने आती है कि कुरुद में 3 से 4 तालाब हैं और उन तालाबों का रिनोवेशन क्यों नहीं किया जा रहा है, इसे साफ सफाई क्यों नहीं किया जा रहा है। 20-22 सालों से ये दृश्य ऐसा ही है, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो साल भर के तमाम वो पूजा धार्मिक स्थल हम जहाँ पर खड़े हैं शिव मंदिर है और इस तालाब का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। जब हर साल पूजा किया जाता है यहाँ पर धूमधाम से, गणेश विसर्जन में यहाँ पर लोग आते हैं विसर्जन करने के लिए, तब भी इस तालाब का ख्याल नहीं रखा जाता है। बाकी वार्ड वासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या समस्या यहाँ पर आए दिन होती है। आप ध्यान से देखेंगे, मैं चाहूँगा हमारे साथी से कि एक बार दिखा दे कैमरे में कि यहाँ ना लाइटें हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रात का समय जब होता है तो यहाँ नशे पानी का भी कारोबार किया जाता है अलग अलग जगह पे बैठ के, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, और यही जो है अपराध को जन्म भी देता है। और आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि तालाब को रिनोवेशन क्यों नहीं कराया जा रहा है, तालाब की साफ सफाई क्यों नहीं कराई जा रही है और तालाब में पूजा पाठ जैसे धार्मिक स्थल में क्यों यहाँ पर साफ सफाई अभी तक किसी अधिकारी की, किसी राजनेता की नजर क्यों नहीं गई है। हमारे साथ वार्ड वासी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और थोड़ा पास आ जाएंगे भैया। क्या यहाँ पर आईपीएल कराने की तैयारी चल रही है? पानी सूखने वाला है। प्रशासन का देख के तो लग रहा है भैया आईपीएल फुटबॉल बारिश में सब व्यवस्था हो जाएगी लग रहा है इस बार में। पहले कमली उगता था, इस बार जलकुंभी हो गई है। गंदगी तो आप देख रहे हो कितने अच्छे लेवल पे चल रही है। स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान नहीं है, गंदगी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूरा बिजनेस प्लान तो नहीं है इनका? जानकारी अब जिसको देखिए ऐसा लग तो रहा है प्रशासन का देख के कि क्या होता है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े छठ पूजा हो गया, गणेश पूजा हो गया, दुर्गा विसर्जन होता है, ज्वारा विसर्जन होता है और आसपास के लोग जैसे अपने गांव दिया यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसी हो गई कि लोग यहाँ पे पानी छूने तक के नहीं, पूजा करने नहीं आते अब लोग। गंदगी इतनी हो गई है, कोई भी आ रहा है कचरा फेंक रहा है, यहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जानवरों का ठिकाना भी पूरा 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 एकदम भैंस गाय आते हैं, सुअर उवर लोग आने लग गए एकदम अच्छे लेवल पे। पूरा प्रशासन अच्छी ध्यान दे रही है। रात के समय क्या माहौल रहता है तालाब में? रात के समय तो यहाँ पे देखिए लाइट वाइट कुछ जलती है, कुछ बंद रहती है, प्रशासन को ध्यान नहीं है, लोगों का रहता है। जानते हैं आजकल का तो आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे होते ही रहता है, नशे का पूरा कारोबार होते ही रहता है। बिल्कुल, आप तस्वीर में देखेंगे जितने पूजा पाठ जो चीजें ठंडा करने के लिए लाते हैं वो चीजें भी ऐसी पड़ी की पड़ी हुई है। कोई साफ सफाई का ध्यान या नहीं दिया जाता है। पानी सूखने की कगार पे आ चुका है और ये आज की बात नहीं है कि आज ऐसा हो रहा होगा। ये पिछले 15-20 सालों से यहाँ का माहौल ही ऐसा है। और वार्ड के वासी हमारे साथ मौजूद है। जी अंकल, क्या समस्या आप लोगों के तालाब से हो रही है, क्योंकि पूजा पाठ तो अब नहीं कर पा रहे होंगे यहाँ पर? ऐसा है भैया कि पिछले करीब मतलब से जब से ढांचा भवन यहाँ पे बना हुआ है 40 साल करीब हो गया होगा, आज तक के इस वार्ड में मतलब ढांचा भवन जितना है यहाँ पर आज तक कभी नालियों का संधारण नहीं हुआ। और तालाब तो खैर दिख ही रहा है आप लोगों के सामने में कैसा है, ये तो हमारे भाई साहब ने बता ही दिए हैं। बाकी यहाँ पे वार्ड में जो है ढांचा भवन दोनों और क्रुद बस्ती में तो खैर कुछ थोड़ा बहुत साफ सफाई है, लेकिन ढांचा भवन में टोटल जो है गंदगी पसरी हुई है। नालियों का आज तक संधारण नहीं हुआ है, नालियां पूरी भरी हुई है एकदम जो है।
और गंदगी में लोग जी रहे हैं। इस टाइप का मतलब यहाँ पे हाँ, पूजा पाठ करना दूभर हो गया। यहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ पे इतना बढ़िया मतलब छठ का और दुर्गा विसर्जन और गणेश विसर्जन के समय में बहुत बढ़िया माहौल रहता है। लेकिन ये जो तालाब जिस तरीके से दिख रहा है ना, वो भविष्य में मतलब लगता है कि यहाँ पे कोई आएगा नहीं, इस टाइप का माहौल हो गया। मैंने शुरुआत में कहा पानी सूखने के बाद क्रिकेट मैदान यहाँ बन जाएगा। ये आप बोल रहे हो तो सही भी हो सकता है। क्या है कि भाई इसका संधारण नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। कम से कम यहाँ के नेताओं को और यहाँ के पार्षद इनको ध्यान देना चाहिए। और हमने तो बहुत बार पार्षद और यहाँ के नेताओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विधायक महोदय का एक ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी बहुत लोग डालते रहते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ कि कोई समस्या का हल नहीं होता यहाँ पे। मतलब आप लोग बोल बोल के परेशान हो गए? बोल बोल के परेशान हो गए हैं। वार्ड वासी पूरे परेशान हैं, पूरी नालियाँ बजा रही है, कहीं पर भी मतलब सफाई का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। बाकी आपको बता दूं मैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये देख के कि शहर सरकार जो है उसे उन्हें जो है टाउनशिप वालों से बहुत अलग सा प्रेम है। क्योंकि आप अगर पटरी के उस पार देखेंगे यानी सेक्टर एरिया में आप देखेंगे तो जितने तालाब वहाँ सबका रिनोवेशन हुआ है, सबकी तालाब की साफ सफाई हुई है, चाहे वो मंदिर स्थित तालाब हो या फिर जो सेक्टर एरिया के बीच में जो तालाब बनाया गया है वहाँ पर भी। मैं चाहूँगा कि और लोगों से बात करूँ ताकि जो समस्या है और बात कर लेते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों मैडम, यहाँ जो नगर निगम वाले हैं उन्हें पटरी पार वालों से कुछ दुश्मनी वगैरह है क्या? साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ, नहीं देते हैं ध्यान। कितना गंदा है, नाली भी गंदा है, तालाब भी गंदा है। कितना परेशानी होता है? आप लोग डेली यहाँ पूजा करने परेशान है, परेशानी होता है, बहुत बदबू आती है। कितना दिन से हम लोग तो पार्षद को देखे भी नहीं है। कौन सा पार्षद है? नेहा साहू, अनीता साहू। हाँ, पता ही नहीं चलता कौन है, हम लोग कभी देखे ही नहीं है तो हम लोग क्या जानेंगे। वो तो जब चुनाव हुआ होगा तब आए होंगे। हाँ, तभी आए हैं, उसके बाद नहीं आए हैं। और जब वोट लेना था आए, उसके बाद से कभी क्या गंदा है। मैं बात करूं मैडम से, क्यों नहीं कर रही है साफ सफाई? मैं चाहूंगा कि साथी को एक बार फोन लगा दे पार्षद मैडम को, जिनके पास नंबर होगा तो उनसे। जी, ये वाला जो है, ये वाला वार्ड कुरुद में आएगा। नहीं, वो किसका नाम था? अनीता साहू का आएगा। ये नेहा साहू का वार्ड 21 है। अनीता साहू मैडम से बात करते हैं, पार्षद है, जिम्मेदारी उनकी भी है ये? जी, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। वो तो इसके लिए कोई व्यवस्था क्या आज तक वो मेरे को लगता ही नहीं कि बस 30 त्योहार समय आ गई करवाऊंगी हो गया, उसके आज तो कोई कार्यक्रम। ये कॉल लगाया साथी ने, इसे पकड़िएगा सर। मैडम फोन उठाएगी तो बात करते हैं। कॉल लगाया है मैंने, बात करते हैं एक बार। देखिए, ये होता है राजनेता हमारे यहाँ के कि जब जरूरत हो वार्ड वासियों को तब फोन नहीं उठाते हैं। कितनी दुखद की बात है। लगातार यहाँ पर हर एक दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं, हर दिन ये खबर हमारे पास आती है कि क्यों तालाब की साफ सफाई नहीं है। और अब तो सीजन चालू हो गया भाई फेस्टिवल का, हर दिन पूजा होने, हर दिन अलग अलग धार्मिक स्थल पर पूजा होने, तो साफ सफाई पे क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? बाकी और मौजूद है। क्यों भैया, यहाँ क्रिकेट बन जाएगा, ग्राउंड आपके लोग के लिए तैयार हो रहा है? ऐसा हो गया, किसी दिन अगर पानी हटाया जाएगा तो पूरा गार्डन ही जैसे बन जाएगा, मतलब स्टेडियम बन जाएगा। ऐसा लग रहा है क्रिकेट खिलाया जाए कुछ टाइम बाद। आप देखे थे आखिरी बार यहाँ साफ सफाई होते हुए? 3 साल हो गया, 3 साल से ऐसे ही है लगभग। ऐसा ही है। तो हर साल छठ तालाब में हम लोग खुद ही सफाई करते हैं। निगम वाले भी थोड़ा सा 5 दिन पहले करेंगे, उसके बाद से वैसे ही रहते हैं। यहाँ जाने लायक नहीं रहता अंदर छठ पूजा में। बिल्कुल। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा साथी से कि एक बार मेरे साथ आएं और ये दृश्य दिखाएं जो देखना चाहिए इन अधिकारियों को, इन राजनेताओं को जो तालाब के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आप ये देखिए, आप ये गणेश भगवान की मूर्ति है जिसे विसर्जन कराया गया था। जब ये विसर्जन होता है उसके बाद ये पूरा पानी से निकालने की जिम्मेदारी भी तो लेनी है भाई। ये नहीं है कि आप दृश्य आप देख के कितना दुखद, अब चाहूंगा करीब से दिखाएं एक बार इसे। बाकी और महिलाओं से बात करते हैं जो छठ पूजा के लिए यहाँ आती हैं और अलग अलग पूजा के लिए जो है यहाँ पर आती हैं, लेकिन उनको पूजा करने में कितनी तकलीफें होती है ये भी बड़ा विषय है। इस विषय पे भी बात करनी चाहिए। आप लोग पूजा करने आते होंगे तो अब ये दृश्य देख के तो नहीं लग रहा है कि पूजा कर पाते होंगे। पूजा करने लायक जगह ही नहीं है यहाँ पर। हमको तो शर्म आ रही है कि वो हमारी पार्षद है और हम लोगों ने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है। जिस दिन अफसोस हो रहा है, जिस दिन वोट दिए उसके बाद से उसको आज तक बाई फेस हमने देखा ही नहीं है। क्या नालियों का हालत देखो, रोड का हालत देखो, तालाब का हालत देखो, आपको हर जगह सिर्फ जर्जर ही दिखाई देगा। हम लोग पछता रहे हैं उसको अपनी प्रतिनिधि बना के। अब तो छठ पूजा आने वाला है, कैसे करेंगे? आने वाला है, क्या करेंगे? और किसी तालाब में जाएंगे? इस स्थिति में तो यहाँ पूजा कर ही नहीं सकते हैं ना।
हम लोग शर्मिंदा हैं अपने प्रतिनिधि की तरफ से। बिल्कुल, ये पीछे से जो नाली गया हुआ है, सुनने में है कि वो पानी भी तालाब में जाके जुड़ता है। गंदा पानी तालाब में आता है, पूरा गंदा पानी वहाँ बोर से होते हुए यहाँ तालाब में आता है। सेप्टिक का पानी है, घरों से निकला हुआ। हाँ, सेप्टिक का पानी है, घरों से निकला हुआ है। पूजा करते हैं हम लोग, क्या उसमें बताएं? गंदा पानी आता है। वो नाली को रोकना चाहिए ना कि पानी उसमें नहाए तालाब में। आप लोग कितने बार गए हैं पार्षद के पास या निगम में कितने बार गए हैं इस बात को लेके कि ऐसा निगम में तो ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं ना, तो निगम वाले क्या करते हैं, जैसे मैं कंप्लेन करूंगी तो मेरे घर का सामने का नाली साफ होगा, दूसरा नाली साफ नहीं होगा। उन लोग बोलेंगे आजकल नियम है कि जो ऑनलाइन कंप्लेन करेगा उसी के घर के आगे साफ सफाई होगा, बाकी का ठेका हमारा नहीं है, ये बोला जाता है। आपने कंप्लेन किया तो आप ही घर के सामने करेंगे? हाँ, ये नहीं कि आजू-बाजू नगर नहीं घुमा नहीं, आप थोड़ा सा 2 कदम जाके वो सफाई नहीं करेगा, सिर्फ हमारी नाली का सफाई करेगा। जिसके घर में कंप्लेन हो रहा है वहीं आके उन लोग साफ सफाई करेंगे। और पार्षद तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, न सुनना ही नहीं है, और जाओगे तो घर में मिलना ही नहीं है। किसी काम से जाओ, आधार कार्ड, परिचय पत्र के क्यों, क्या करोगे, क्या करोगे, आपको नंबर क्यों चाहिए, 50 सवाल करेगी तब वो नंबर देगी। यही स्थिति है हमारे पार्षद महोदय की। काफी परेशान है आप लोग, बहुत शब्दों में ही समझ आ रहा है। शब्दों में ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी और चलते हैं। मयंक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार जो है अपने वार्ड के लिए काफी कुछ करते आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, उनके भी साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मयंक जी, बजट की अगर बात करें तो क्या बजट है ये तीनों चारों तालाब का, और क्या कुछ आप लोगों ने अभी तक देखा है यहाँ पर? कलेक्टर जनदर्शन में हमने एक सवाल लगाया था कि कुरुद में मुख्य 3 तालाब हैं, जिसमें पूजा और धार्मिक कार्यक्रम वगैरह, गणेश विसर्जन, दुर्गा माता के विसर्जन होते हैं। लेकिन वो 3 तालाब का जब नगर निगम की तरफ से पिछले 1 साल से जो जवाब आ रहा है, 2 बार कलेक्टर जनदर्शन में इसी सवाल को लगाया गया था, दोनों बार सेम जवाब कि ये तालाब के लिए इतना बजट, इस तालाब के लिए इतना बजट और इस तालाब के लिए इतना बजट। बजट में बता देता हूँ, नगर निगम ने जो जवाब दिया है कलेक्टर जनदर्शन में, शीतला तालाब जो सीएम मेडिकल कॉलेज रोड पे है, उस पर 62 लाख का बजट है। ढौर तालाब कुछ दिन पहले जिसकी हम लोग गाँव वालों ने मिलकर सफाई कराई थी, उसका तालाब 59 लाख का बजट है। और नकटा तालाब जो ये तालाब है जिसमें छठ पूजा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते हैं, उसका 78 लाख का बजट है। और ये पिछले 1 साल से बजट बना हुआ है, लेकिन वो बजट पूर्व सरकार के द्वारा तो अभी तक दिया नहीं गया है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि वर्तमान सरकार जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, जिनको इस वार्ड के लोगों ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही विश्वास के साथ जो वोट दिया है, उनसे एक बजट लाकर हमारे इस वार्ड के जो 3 तालाब प्रमुख हैं उन तालाब का विकास करवाया जाए। दूसरा, दोषारोपण तो नगर निगम की शहर सरकार का है। नगर निगम की शहर सरकार ने कुरुद की ओर ध्यान ही नहीं दिया है कभी। पटरी के इस पार तो देखते भी पटरी के इस पार आप देखो, सेक्टर में जाइए 3 से 4 तालाब बड़े बड़े ऐसे हैं जिसका विकास 2-2, 3-3 करोड़ रुपए से हुआ है। रामनगर में हर साल हो रहा है। इस बार रामनगर में और बैकुंठ धाम तालाब में विकास हो रहा है, लेकिन कुरुद में ये 3 तालाब है। किसी एक तालाब का मैं नगर निगम की शहर सरकार से निवेदन करता हूँ, किसी एक तालाब का तो अच्छे से विकास करवा दे, लाइट, पेवर ब्लॉक लगवाए। आप पेवर ब्लॉक रोड के आजू बाजू लगवा रहे हो जिसमें कोई चलेगा नहीं, तालाब के आजू बाजू लगाए ताकि लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में आसानी हो। उससे तालाब के आजू बाजू लगाने से एक फायदा भी रहेगा, आप जल संरक्षण के लिए आप पेड़ लगा, वो पेवर ब्लॉक लगा रहे हो, पानी का लेवल तालाब में बढ़ेगा, लोगों के इस्तेमाल पे आएगा। दूसरा, वृक्षारोपण आप करो रोड के आजू बाजू। पिछले बार शायद मेरा जो जानकारी मेरे को मिली है आसपास के लोगों से, 20 लाख का टेंडर रोड के आजू बाजू लगाने को हुआ था, पेड़ लगाने का, और उसमें से कितने पेड़ बचे हैं 20 लाख के टेंडर में, और फिर इस बार टेंडर हो गया, फिर वही पेड़ उसी रोड में फिर वापस लग रहे हैं। कहाँ जा रहा है सब पैसा, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, ये तो सवाल का घेरा खड़ा कर रही शहर सरकार के ऊपर कि पेड़ का पैसा, पेड़ जैसी चीजों का पैसा इन लोग खा के जा रहे हैं। तालाब को अगर साफ सफाई करानी है, जेसीबी लगेंगे और तमाम चीजें लगेंगे, कितना खर्चा आ जाएगा? एकदम मिनिमम कॉस्ट भी हम अगर जोड़ते हैं तो कितना खर्चा आ जाएगा? ग्राम वासियों के सहयोग से हमने ढौर तालाब का शुरुआत में सफाई करवाने का प्रयास किया था। अनुमानित जो बजट हम लोग ने शुरुआत में लगाया वो 2 लाख रुपए के आसपास लगाया। उसके बाद नगर निगम रहवासी मिलकर किए थे, सब रहवासी, नगर निगम का सहयोग था उसमें। नगर निगम के जोन आयुक्त मैडम जो ईशा लहरे मैडम है, उनका पूरा सहयोग मिला था। नगर निगम के आयुक्त साहब का सहयोग हमको मिला था, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षदगण हैं, इस भिलाई नगर निगम क्षेत्र के जो पार्षद हैं, उन सब का सहयोग जब हमको मिला था तो हमने उस तालाब की सफाई कराई थी। बारिश जैसी आई उस समय तालाब की सफाई थोड़ी सी जो 10-20% थी वो छूट गई थी, जिसके कारण जल भराव वापस हो गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में उस तालाब के लिए 3,98,000 दुर्ग सांसद विजय बघेल जी के निर्देशानुसार उसका टेंडर लग गया है।
टेंडर प्रस्तावित हो तो चुका आते भी है। हैं यहाँ राउंड लगाने। हाँ, वो राउंड लगाने आते हैं और उसका टेंडर भी लग चुका है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बहुत जल्दी उसमें संधारण कार्य जो है पचरी का और तालाब की सफाई के नाम से एक टेंडर 3,98,000 का लगा है। हम ये मान सकते 3-4 लाख रुपए में आराम से काम हो जाएगा। 4 लाख के अंदर में आप तालाब की सफाई बहुत अच्छे से करवा 60-70 लाख रुपए जो बजट आते हैं तो काफी मतलब सोच विचार करने वाली बात है कि करते क्या इतने पैसों का। 60-70 लाख की बजट जो आ रही है वो तालाब के सौंदर्यीकरण और सफाई के लिए आती है। Overall ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें हाई मास स्लाइड लग जाएंगे, पेवर ब्लॉक लग जाएंगे, वृक्षारोपण हो जाएगा, renovation जो होता है। कंप्लीट रेनोवेशन। जैसे आप सेक्टर्स के जो तालाब देखोगे जो 2-2.5 करोड़ में बने हैं, गार्डन बने हैं, बैठने वो के लिए छोटे जगह बनी तालाबों को 70-80 लाख में आप बना सकते हो, बहुत अच्छे से बना सकते हो। और हम तो चाहेंगे कि इस छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमारे इस कुरुद के जो 3 प्राथमिक तालाब हैं इन तीनों का विकास कार्य करवाए। करीब हमने जो नगर निगम ने जनदर्शन में जवाब उसमें 2 करोड़ 3 लाख का कुछ बजट है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री से निवेदन करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि हमारे इस कुरुद के तीनों तालाब का एक संधारण और विकास कार्य करवाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। ठीक है, बाकी और बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। और महाराज जी, क्या तकलीफ है हम लोगों को यहाँ तालाब में? यहाँ तो महाराज बहुत तकलीफ है। इधर जो है साफ सफाई ठीक से होती नहीं है और दोबारा कोई देखने वाला नहीं है। बाकी ये है कि आप लोग कुछ मीडिया तक बात पहुँचाएं। हम तो मैडम को भी फोन किए, पार्षद मैडम को नहीं उठाई जी, वो ऊपर तक बात पहुँचाएं और इसका जो है कार्यक्रम को क्रियान्वयन करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। ठीक है, तो आप इस तालाब का दृश्य एक बार और देखिएगा। और शर्म आनी चाहिए हर एक अधिकारी को, हर एक जिम्मेदार राजनेता को जो इस सुंदर तालाब को और सुंदर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्यों नहीं देते। ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि त्यौहार का सीज़न जो है चालू होने वाला है। छठ पूजा होगा, उसके बाद तमाम त्यौहार, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, गणेश विसर्जन होगा, तो भी यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। और आप इस शिव मंदिर को देखेंगे तो इसे अगर तैयार करें तालाब को, तो इसकी सुंदरता जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शहर में सबसे सुंदर तालाब ये बनाया जा सकता है। ये दृश्य देख के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और भिलाई टाइम्स जो है लगातार हर एक जो खबरें होती हैं आप तक पहुंचाते आ रहा है, लेकिन ये सोचने और विचार करने वाली बात है। देखते हैं आगे, पार्षद मैडम ने तो फोन नहीं उठाया, आगे देखते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, कि साफ सफाई होता है कि नहीं होता है। ये सोच विचार करने वाली बात है। आप इस दृश्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप अपने पार्षद के काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो काफी दुखद है। जय जोहार।